हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में देखने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसके बारे हम देखते हैं। तो इसमें जो क्लास वाले बच्चे थे उनमें हमने पढ़ा था, स्टार्ट कर दिया था इस चैप्टर को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ रहे थे अल्कोहल का विरचन, यानी कि अल्कोहल के बनाने की विधियाँ। अब इस वीडियो में हमने रिएक्शन पढ़ी थी, 3 रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन का नाम था हाइड्रोबोनॉन ऑक्सीकरण के द्वारा, सेकेंड का नाम था ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा, एंड हमने पढ़ा था आगे जो कि ईथर के द्वारा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले अगला जो रिएक्शन है निर्माण की, वो है एस्टर के जल अपघटन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो जिन बच्चों ने जो नंबर नहीं दिए तो उसका आप नंबर मैंने दे दिए, उस पर आप हाई करके भेज दीजिए और इसके बाद में मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इसमें आपको लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप विजिट करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जितने दिन की छुट्टियाँ उसमें आप लोग आराम से इसको देख करके पढ़ सकते हैं और पेन कॉपी लेकर के बैठे ताकि आपका नोट्स भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि एस्टर के जल अपघटन के द्वारा अल्कोहल के निर्माण, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो एस्टर होता है इसका फॉर्मूला होता है RCOOR डैश। क्या सूत्र होता है इसका? RCOOR डैश, जिसमें R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला, ठीक है। R का मतलब क्या होता है? कार्बन श्रृंखला। अब हम लोग क्या करते हैं, एस्टर का इस फॉर्मूले का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला, तो CH3 ले लेते हैं एंड C होगा। इसके बाद में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा कार्बन से ऐसे, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ में, और R डैश का मतलब भी कार्बन श्रृंखला ही होता है। तो इसकी जगह हम और एग्जाम्पल लेते हैं इसका CH2 एंड CH3। तो ये पूरा हमारे पास में हो जाएगा एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसकी अभिक्रिया देखिए, इसको पढ़िए। यदि एस्टर पर अतितप्त भाप गुजारने पर अल्कोहल साथ में अम्ल, कोई अम्ल बनेगा, ठीक है, इसका निर्माण होता है। तो अतितप्त भाप होगा, इसको हम H2O ले लेते हैं भाप के रूप में, ठीक है। तो H2O भाप है हमारे पास में अतितप्त, इसको हम इस एस्टर के ऊपर से गुजारते हैं। अब इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से कैसे। ये जो H2O होता है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, H इधर और OH इधर, ठीक है। ये हमारे पास में बंध के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब जो एस्टर होता है इसमें बंध का जो विदलन होगा ये यहाँ से हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसको हम बोलते हैं पार्श्व ना, पार्श्व नेगेटिव पार्श्व पॉजिटिव, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा पार्श्व नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्श्व पॉजिटिव, ठीक बात है। तो OH जुड़ेगा इस CH2 से, H जुड़ेगा O के साथ में। तो मैं सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ CH3 CH2 OH, ठीक है, नया बनने वाला CH3 CH2 OH। और आप लोगों को पता है अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके OH समूह जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। तो ये हमारे पास में मिल जाता है अल्कोहल, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या बन रहा था? CH3 COOH, ठीक है। तो प्लस साथ में बनेगा CH3 COOH। ये दोस्तों है अम्ल। अम्ल मतलब COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हमारे पास में मिल जाता है एक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। मैं इसका नाम नहीं लिखा हूँ, सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक हमको अम्ल मिलता है और एक हमको अल्कोहल मिलता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये है एस्टर के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। आया? तो इसका आप प्लीज़ उतार लीजिए नोट्स। अब दोस्तों हम देखेंगे अगली रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल को बनाने की, जो कि है अपचयन के द्वारा। अब इस अपचयन में मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, जो कि बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे कि एल्डिहाइड का अपचयन, कीटोन का अपचयन, ठीक है, ईथर का अपचयन, एस्टर का अपचयन। तो इसमें सारी रिएक्शन को अलग अलग पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि इन सारी रिएक्शन को मिला करके एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका अपचयन ही करवाना है। और अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को अगर हम जोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, तो जहाँ से हम बंध तोड़ेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे और ऑक्सीजन होता है उसको प्रतिस्थापित कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो उसको अपचयन के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? अल्कोहल का। किसका निर्माण करेंगे? अल्कोहल का। तो आपने इतना उतार लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट रिएक्शन है अपचयन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन मैंने 4 पॉइंट लिखे। अब इस 4 पॉइंट में आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RCOH,
इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर RCOH, इसका मतलब ऐसा नहीं पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते हैं RCHO। CHO, ये जो आपको समूह दिखाई दे रहा है ये वाला CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। तो यहाँ पर जो लिया गया है वो है एल्डिहाइड। क्या लिया गया है? एल्डिहाइड लिया गया है। अब देखिए, अगर RCOOR मतलब कि दोनों तरफ कार्बन है और बीच में C+O ये समूह आता है तो इसको बोलते हैं कीटोन समूह। इसे हम क्या कहते हैं? कीटोन समूह कहते हैं। ठीक बात है। अब इधर देखिए RCOOH, ठीक है, तो RCOOH तो ये है कार्बोक्सिलिक समूह, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। इसके माध्यम से हम लोग बनाएंगे अल्कोहल। ठीक है। अब इधर देखिए RCOOR', ये क्या है? RCOOR', ये है एस्टर। अभी आपने जस्ट देखा था, ये क्या है? एस्टर। ठीक है, इसमें ईथर नहीं लिया गया। ओके, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपचयन का मतलब हम लोग यहाँ पर या तो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे यानी कि H2 को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ना, या फिर O2 को बाहर निकालना। ठीक है, O2 को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो इसको हम बोलते हैं अपचयन। ठीक है, अब हमको क्या करना है? जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर आपको देखना है डबल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसमें से ये आपका बॉन्ड होता है वो टूट जाएगा एंड यहाँ पर वैलेंसी फ्री हो जाती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाती है। इसको मैं लिखता हूँ, कैसे लिखते हैं? RC≡O, RC≡O। इसको एक काम करता हूँ, CH लिख देता हूँ इसको ऐसे, और O होता है सिंगल बॉन्ड के साथ में, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक बात है। अब यहाँ पर जहाँ पर वैलेंसी कम हुई है वहाँ पर आपको क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन ऐड करना है। तो यहाँ पर हम एक वैलेंसी फ्री होने के बाद में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक ऐड कर देंगे। अब ये क्या बना? RCH2OH। OH क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। आया समझ में? इधर देखते हैं, इधर भी सेम टू सेम होगा। यहाँ से बन टूटेगा ये वाला, ठीक है, इसको मैं हम इधर से वाला बन टूटेगा एंड यहाँ से वैलेंसी फ्री होगी। ओके, तो इसको मैं लिख रहा हूँ RC≡O, C≡O, इसके बाद हो जाएगा R। अब देखो, जहाँ पर वैलेंसी फ्री है वहाँ पर हमको हाइड्रोजन जोड़ना है, क्योंकि अपचयन करवा रहे हैं हम। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन आ जाएगा ऊपर। ठीक बात है। तो हमारे पास में हो जाएगा OH। OH मतलब अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्कोहल, इसका निर्माण हो गया। इधर देखो कार्बोक्सिलिक में, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर पहले से OH है, तो OH को अगर आपको रखना है, ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए, तो यहाँ से पूरी तरह से ये जो O होता है ऑक्सीजन, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरा जो आपका ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 वैलेंसी फ्री होगी। कितनी वैलेंसी फ्री होगी? 2 वैलेंसी फ्री होगी। ठीक है, और जहाँ पर आपका जो कार्बन होता है उसकी 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो यहाँ पर हमको 2 हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन को दे देने पड़ेंगे। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, RCOH। ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं। ओके, अभी अपने पास में कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई है? 2। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसको देने पड़ेंगे CH2। तो ये हमारे पास में है RCH2OH। क्या बन गया? अल्कोहल। अब लास्ट एंड फाइनल देखते हैं जो कि एस्टर। एस्टर में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? यहाँ से एक बॉन्ड तो ये टूटेगा, ये पूरी तरह से नहीं हटेगा। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई। ठीक है, और दूसरा जो बॉन्ड टूटेगा वो यहाँ से टूटेगा, ये वाला, ये OR' होता है वो अलग हो जाएगा। RC≡O ये अलग होगा, OR' अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं आगे RC, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? O। ठीक है, अब यहाँ पर समझना ध्यान से, क्या कार्बन की यहाँ से भी वैलेंसी फ्री हुई है, कार्बन की यहाँ से भी वैलेंसी फ्री हुई है, मतलब यहाँ पर कार्बन को 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, और एक आपको हाइड्रोजन देना पड़ेगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर हो जाएगा OH। ठीक है,
तो ये क्या बन गया हमारे पास में RCH2OH, ये बन गया हमारे पास में अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। साथ में R-O, इसको लिख रहा हूँ, प्लस R-O, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई? 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको भी एक हाइड्रोजन हम लोग दे देते हैं। तो देखो RCH2OH, R-OH, यहाँ पर कितने अल्कोहल बने? 2 अल्कोहल बने। कितने अल्कोहल बने? 2 अल्कोहल बने। ठीक है, तो फायदा हो गया भाई। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपचयन के द्वारा अल्कोहल का विरचन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा खेल जैसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे बंद तोड़ दिया फिर सीधा हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होती है उनको करवाने के लिए कोई न कोई यहाँ पर हमको एक अपचयन के रूप में, अपचायक के रूप में, अपचयन में जो काम में आता है उसको बोलते हैं अपचायक। तो अपचायक का काम पड़ता है, और वो अपचायक है यहाँ पर 2, जिसका पहले का नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ठीक है, और दूसरा है H2Ni। तो यहाँ पर अपचायक के प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में ये जो अभिक्रिया होती है वो संपन्न होती है, जिससे हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपको सारी रिएक्शन में या तो आप इसको लिखो या तो फिर आप इसको लिखो, तब जाके ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लिख देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम, ठीक है, हाइड्राइड। यहाँ पर हमने कितने हाइड्रोजन जोड़े? देखो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ा, तो यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन जोड़े, मतलब H2 क्या किए? ऐड किए। ठीक है, इधर हम ले लेंगे अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े? 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन जुड़े। ठीक बात है। इधर देखो 2 हाइड्रोजन, और अपचायक के रूप में लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, H2 और Ni को, और इसमें 2 हाइड्रोजन हमने काम में लिए। इधर देखो, इधर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हम अपचायक के रूप में लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आसान है। बट यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन जो होते हैं वो ज़्यादा काम में आए। कितने? देखो 2 तो यहाँ पर काम में आ गए, और एक इधर एक इधर, कितने? 4 काम में है, मतलब 2H2 काम में आया। ओके, कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन काम में है। तो इस माध्यम से हम यहाँ पर ये जो अल्कोहल के विचलन की जो विधियाँ होती है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो आपके बच्चे हैं क्लास वाले, उनको कहना हो कि हम अब पढ़ेंगे कि जो हमने अल्कोहल बनाया है, जो हमने अल्कोहल बनाया उसके माध्यम से हम और क्या बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया का वीडियो होता है वो नेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप को ये सारा समझ में आया होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।